हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो हमारा चैप्टर है उसके अंडर हम पढ़ेंगे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास नीट में फिक्स है कि आना ही आना है किसी भी तरीके से। ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नीट में यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के फिक्स है, आते ही आते हैं इस चैप्टर से। और जो इस टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके पास, इसलिए टॉपिक आपके पास टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। तो ये आपने फिक्स करना है। कई बार मैच द फॉलोइंग्स में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंजाइम्स के बारे में पूछे जाते हैं, केमिकल्स के बारे में पूछे जाते हैं, बायोएक्टिव जो आपके पास ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बड़ा आसान है, इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में समझने का प्रयास करें। देखिएगा, केमिकल, सबसे पहले हम केमिकल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से केमिकल मिलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें केमिकल्स भी ऑब्टेन हो रहे हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पूरे जितने भी हमने लेक्चर अटेंड करे इस चैप्टर के अंडर, जितने भी हमने लेक्चर पढ़े सब में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें केमिकल भी ऑब्टेन होते हैं और ये केमिकल्स हमारे लिए किस तरीके से बहुत ज़रूरी हैं, ये हम टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। केमिकल्स को कवर करेंगे। पहले केमिकल्स, फर्स्ट है हमारे पास सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सैक्रोमाइसिस, जिससे कि आप ये हमारे पास ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरिवैसी ईस्ट होती है। इससे हमने इथेनॉल ऑब्टेन करा। इथेनॉल इज अ केमिकल, ठीक है। किस प्रोसेस से ऑब्टेन किया था, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। किस प्रोसेस से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। फर्मेंटर में ले गए थे हम टैंक में, जो कि लार्ज वेसल्स होते हैं। रॉ मटेरियल के साथ हमने ईस्ट को ट्रीट कराया था, उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड के एनारोबिक एनवायरनमेंट में, ये कंडीशन में ये रिएक्शंस होती है। उसके बाद हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। इथेनॉल इज अ इथाइल अल्कोहल, जिसको क्या आप ड्रिंकिंग अल्कोहल कहते हैं, या अल्कोहलिक बेवरेज में हम इसको कंसीडर करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड वैसे आपने मोस्टली सुनी है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से आप ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर हम सिट्रिक एसिड जो हमारा ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, ये इंपॉर्टेंट है, किससे ऑब्टेन करते हैं आप, ये आपके पास क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था कि टाइफाइड, निमोनिया कॉज बाय पैथोजेंस, और उसके बाद आपने चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि कैनाबिनोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम, ओपाइड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। कैनाबियस सैटाइवा या आपके पास पेपावर सोमनिफेरम, आपने उसके सोर्स पढ़े थे। यहाँ पर आप इसी तरीके से पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। सिट्रिक एसिड को आपने किससे ऑब्टेन करा, एस्परजिलस नाइगर से ऑब्टेन करा, और ये क्या है, एक टाइप का फंगस है, फंजाई है, इससे आपने ऑब्टेन करा। सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, इसी तरीके से लर्न कीजिएगा, इजी है, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई से आपने सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करा, और ये क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया। ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इससे ये भी आपके पास बैक्टीरिया है, इससे आपने ब्यूटेरिक एसिड को ऑब्टेन किया। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से आपने लैक्टिक एसिड को ऑब्टेन करा। मिल्क में जो एसिड होती है वो लैक्टिक एसिड होती है। कौन बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस बनाते हैं। तो ये क्या होता है, एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी इज अ फंजाई ऑब्टेन, इससे क्या ऑब्टेन करना है आपने, इथेनॉल। इथेनॉल इज अ केमिकल है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास किससे ऑब्टेन हो रहा है, आपके पास ये इथेनॉल इज अ केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, ये क्या है, आपके पास ईस्ट है। तो ये आपके पास कुछ केमिकल्स थे। क्या इनका सोर्स है,
किससे आप इन केमिकल्स को ऑब्टेन करते हैं। ये आपके पास ये लिस्ट तैयार है, आपके पास ये क्वेश्चन फिक्स है, ये आपको आने ही आनी चाहिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, जनरल आपने बहुत बार पढ़ा है, छोटी क्लास में भी पढ़ रहे हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन को भी हमने एंजाइम कहा। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन इज अ एंजाइम या एंजाइम इज अ प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एंजाइम वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जोड़ने के लिए या तोड़ने का काम करता है। एंजाइम वो होते हैं जहाँ पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में या कहाँ पर भी हमने एंजाइम का जहाँ पर भी यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है, उनको हमने एंजाइम का। तो लाइपेज एज ये जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। लाइपेज एक एंजाइम होता है, एक्ट ऑन लिपिड। लाइपेज एक एंजाइम होता है जो लिपिड के ऊपर काम करता है। लिपिड मीन्स फैट, ठीक है, जो लिपिड के ऊपर काम करता है। आपने हमेशा, आपके पास डिटर्जेंट का ऐड आता है, डिटर्जेंट का ऐड आता है तो उसमें आपके पास बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ आता है कि एंजाइम्स इसमें मिक्स होता है। तो डिटर्जेंट में हमें क्या आवश्यकता पड़े कि हम डिटर्जेंट के अंदर एंजाइम्स को डालें। डिटर्जेंट में एंजाइम्स इसलिए मिलाए जाते हैं, एंजाइम्स को ऐड करने पर, डिटर्जेंट में एंजाइम्स को ऐड करने पर जो कि हमारे कपड़ों की जो स्टेन होती है, ऑयली जो सब्सटेंस होता है, खाते खाते कई बार हमारे कपड़ों में क्या हो जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। जो भी हम चिकनाई वाली जितनी भी चीज़ें खाते हैं, कभी कपड़ों में गिर गया, उसका दाग पड़ गया, धब्बे पड़ गए, ठीक है, और वो आसानी से धुलाई से नहीं जाते। इसके लिए आप बहुत सारे वैनिश का ऐड आता है आपके पास टीवी में, रगड़ते हैं साफ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे डिटर्जेंट में एंजाइम्स मिले हुए होते हैं और ये एंजाइम उस स्टेन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है जो डिटर्जेंट में मिलाया जाता है स्टेन को रिमूव करने के लिए, वो लाइपेज एंजाइम्स होता है। लाइपेज एंजाइम एक्ट ऑन लिपिड, लिपिड के ऊपर एक्ट करता है। किसके साथ मिलाया जाता है, ये डिटर्जेंट में मिक्स होता है। क्यों मिक्स होता है, जो हमारे कपड़ों में जो ग्रीस होती है, चिकनाई होती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तेल के धब्बे पड़ जाते हैं, उन सबको रिमूव करने के लिए ये लाइपेज एंजाइम हमारे डिटर्जेंट में मिलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेज कहाँ एक्ट करता है, लिपिड के ऊपर एक्ट करता है, ऑयली सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करता है। स्टेन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर डिटर्जेंट में इस लाइपेज एंजाइम को मिलाते हैं। प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम्स, प्रोटीएज एंजाइम हमारे जूस में मिला होता है या जूस में मिलाते हैं हम प्रोटीएज एंजाइम। अब जूस, आप बहुत सारे टाइप के जूस पीते हैं, बहुत सारे जूस, जैसे गुआवा का आप जूस पीते हैं, वो एकदम साफ नहीं होता है, पल्पी आपको लगता है, ठीक है। आप अलग अलग कंपनियों के जूस पीते हो, कुछ कंपनियों के जूस बहुत गाढ़े होते हैं, पल्पी होते हैं, उसमें पल्प होता है। कुछ जूस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, ठीक है। मिनट मेड का आप पीते हो, वो क्लियर जूस होता है, ठीक है। नींबू का जूस आप पीते हो, मिनट मेड का, या अलग अलग फ्लेवर के मौसम्बी का जूस होता है। तो बहुत सारे जूस पल्पी होते हैं, बहुत सारे क्लियर होते हैं। तो जो प्रोटीएज एंजाइम्स हम जूस को क्लियर करने के लिए मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जूस को क्लियर करने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम्स मिलाते हैं। तो ये प्रोटीएज एंजाइम्स जो होता है हमारे पास पल्पी सब्सटेंस आता है, उसको भी फिल्टर कर देता है, उसको साफ कर देता है। तो जूस को क्लियर करने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम्स मिलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है। स्ट्रिप्टोकाइनेज कहाँ काम कर रहा है, बॉडी के अंदर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, ये क्लॉट बस्टर की तरह काम कर रहा है। हमारी बॉडी में जो ब्लड के क्लॉट्स हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो क्या होती है, ब्लड की वेसल्स, जो सपोज हमारे पास ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर ब्लड वेसल का जो पाथ होता है वो नैरो हो गया। ये देखो रास्ता क्या हो गया, नैरो हो गया। तो ब्लड किस तरीके से यहाँ पे सर्कुलेट होगा, तो यहाँ पर ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करेगा। अगर ये रास्ता और नैरो होता चला जाएगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये भी फट जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मौत हो सकती है। लेकिन जो ये स्ट्रिप्टोकाइनेज जो एंजाइम्स होता है, इन क्लॉट को
रिमूव करने के लिए, बस्ट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिप्टोकाइनेज क्या होता है, एक एंजाइम्स होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। इट मीन्स ब्लड को ये क्या करता है, पतला बनाता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता, क्लॉट बस्टर के रूप में काम करता है, उसको फाड़ देगा, उसको नष्ट कर देगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसीलिए हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से या कोई भी हार्ट स्ट्रोक नहीं पड़ते, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपने अच्छी तरीके से सुना है कि क्या होता है कि ब्लड का प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता तो क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। क्लॉट्स बनेंगे तो रास्ता क्या होगा, ब्लड वेसल्स नैरो होगा, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिप्टोकाइनेज क्या करेगा, क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है, तो वो उनकी क्लॉटिंग को नहीं होने देता, क्लॉट बनने से रोकता है। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर दो ही टॉपिक को कवर किया, फर्स्ट केमिकल्स के बारे में, सेकंड एंजाइम्स के बारे में। थर्ड हम लेक्चर को कवर करेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हमने केमिकल्स को कवर किया, केमिकल्स कहाँ से, कि कौन से केमिकल किससे ऑब्टेन होते हैं। उसके बाद एंजाइम्स लाइपेज, प्रोटीएज और स्ट्रिप्टोकाइनेज, 3 एंजाइम्स थे, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो प्लीज़ स्टूडेंट कंटिन्यू करिएगा टॉपिक को, और एक के बाद एक टॉपिक लगातार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप चैनल में बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।